हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पीएफ का एक लेटेस्ट न्यू अपडेट जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम नए डिस्कस भी करेंगे कि पीएफ का ईसीआर, चालान और टीआरएन या पेमेंट रिसिप्ट क्या होता है, वो आप कैसे डाउनलोडिंग कर सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही अपडेट, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पीएफ ईसीआर या चार्ट क्या होता है, चालान क्या होता है और उसमें नई अपडेट क्या है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हम इनको कैसे डाउनलोडिंग कर सकते हो। दोस्तों, जब आप पीएफ की अगर आप टेक्स्ट फाइल अपलोड करते हो, जब पूरा सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, तो आपके पास निकल के आता है ऐसा एक ईसीआर डाउनलोडिंग करने को बोलता है। इलेक्ट्रॉनिक से चालान कम रिटर्न ईसीआर बोलते हैं, जिसमें पूरे एम्प्लॉय की डिटेल होती है, कंपनी का नाम, एड्रेस, कौन सी रिटर्न है, क्या पूरा डिटेल होता है फर्स्ट पेज में। फिर लास्ट जो सेकंड पेज स्टार्ट होता है उसमें पूरी डिटेल होती है, एम्प्लॉय की नाम, एज पर ईसीआर क्या है और एज पर यूएन क्या है, उसमें ऊपर ग्रोस, पीएफ, ईपीएस पूरा डिटेल इसमें मेंशन होती है। तो हम इसे पीएफ ईसीआर बोलते हैं, या हम इसे आप चार्ट भी बोल सकते हो। फिर आता है आपका पीएफ चालान। उसको बाद आगे वेरीफाई करके प्रोसेस करते हो, फिर आपका पीएफ का चालान जनरेट होता है। जो ये चालान आपको एसएस होगा वो कंबाइन वन पेज में ही रहने वाला है, जिसमें आपके टीआरएन नंबर पर रहेगा, ईसीआर आईडी रहेगा, सब कुछ डिटेल मेंशन होती है, कंपनी का कोड वगैरह, कितने एम्प्लॉय थे, पीएफ ईपीएस में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, कितना वेजेस था, अकाउंट 1 अकाउंट 2 पूरा वेरिफिकेशन अकाउंट वाइज आपको इसमें पूरा एक कंबाइन डिटेल्स मिलती है। फिर आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है वो भी आपको डिटेल दिखती है। तो ये जो दिसंबर 23 का मैंने आपको चालान दिखाया था, इसमें आपको कुछ चेंजेस, अगर आप जनवरी 24 का चालान अगर आप डाउनलोडिंग करोगे तो आपको एक नया ऐड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जैसे कि नए आप कंप्लायंस करते हो और आपको नहीं पता कि पेमेंट रिसिप्ट क्या होती है, तो इसमें आपको इन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए लिखा है, दिस चालान इज नॉट प्रूफ ऑफ पेमेंट टू नाउ द पेमेंट स्टेटस, प्लीज यूज टीआरएन क्वेरी सर्च एट द epfoindia.gov.in के ऊपर। तो ये पेमेंट रिसिप्ट नहीं है, ये ओनली चालान है। तो आप पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोडिंग करने के लिए आपको टीआरएन क्वेरी सर्च पे आपको जाना होगा। तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली, जिसमें हमने पहले ईसीआर के बारे में डिस्कस कर ली, फिर चालान जो पहले था और अब था। अब लेटेस्ट अगर आपको पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोडिंग करना है तो आपको गूगल पे डालना ईपीएफओ टीआरएन। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी आपको पेमेंट रिसिप्ट वगैरह निकालने तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले क्या होता कि अगर आपने पुराने टीआरएन नंबर डालते थे तो उसमें पेमेंट पेंडिंग दिखाता था, लेकिन जब आपके तक पेमेंट नहीं होगी तो आपका टीआरएन यहाँ पे नोट रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। तो ये एक और अपडेट इसमें इन्होंने दिया। जैसे आप टीआरएन नंबर इसमें डालते हो, जैसे कि मैं इसमें आपका टीआरएन नंबर डालता हूँ जिसकी हमारी पेमेंट हो चुकी है, और फिर आप कैप्चर कोड डालोगे और फिर सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पेमेंट कंफर्म स्टेटस आपको दिखाएगा, कब आपने पेमेंट किया है, कितनी डेट थी, कितने एम्प्लॉयज़ थे, पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। फिर आपको डाउनलोडिंग पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो ये आपकी पेमेंट कंफर्मेशन स्लिप बोल सकते हो, टीआरएन डिटेल मिल सकते हो। तो ये एज ए आपका पेमेंट प्रूफ माना जाएगा, जो आपको अगर आप एक कोई भी प्रूफ होता है इंस्पेक्टर या डिपार्टमेंट को, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको सेव करके आपको रिकॉर्ड करके आपको दिखाना होता है। तो ये आपको टीआरएन डिटेल्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे टीआरएन डिटेल आता है, या पीएफ की पेमेंट रिसिप्ट भी हम बोल सकते हैं, और अपने सिस्टम में इसको सेव करके जो भी आपके कंप्लायंसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई शो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो पीएफ के लिए, कंप्लायंसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और यही ईसीआर, चालान और पेमेंट रिसिप्ट आप तीनों को हर मंथली आपको अपने सिस्टम में आपके पास होना चाहिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, आपको पता चल गया कि टीआरएन पेमेंट रिसिप्ट कैसे निकालना है। अब पोर्टल में क्या होता है कि आपको ईसीआर टाइम पर नहीं मिलती, तो आपको कैसे ईसीआर निकालना है, चालान कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट में जाते हो, पेमेंट ईसीआर में जाना है, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे सीधा पोर्टल पे जाओगे तो आपको ओनली रिसिप्ट फाइल मिलेगा। रिसिप्ट फाइल मतलब आपका चालान डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे रिसिप्ट दिखा रहा है, जब आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा चालान रिसिप्ट और पेमेंट रिसिप्ट। क्योंकि और आप अगर चालान टाइमली अगर सेव नहीं कर रहे तो आपको पोर्टल में 10 से बाद के, आपको पहले के आपको चालान इसमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे, 10 से ज़्यादा पोर्टल पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ये आपको टाइमली आपको चालान है रिसिप्ट और सेव करते रहना, क्योंकि अगर सेव नहीं करते तो आपको रिकॉर्ड इसमें नहीं मिलेगा, और ना आप कहीं दूसरी वेबसाइट से भी डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो ये खास तौर पे ध्यान रखिए। तो चालान रिसिप्ट इस पर क्लिक करो तो आपके डाउनलोडिंग हो जाएगा, पेमेंट रिसिप्ट इस पर क्लिक करो तो वो भी आपके यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट, ऐसे आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। तो पेमेंट कन्फर्मेशन रिसिप्ट यहाँ पे आ जाती है। अगर आप टीआरएन से डिटेल डाउनलोड तो यहाँ पे टीआरएन डिटेल्स भी आती है। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे न्यू डिफरेंसेस मिलेगा। लेकिन आप पोर्टल टीआरएन डिटेल से डाउनलोड करते हो तो भी ओके, इसके थ्रू भी करते हो तो वो भी ओके। तो पेमेंट कन्फर्मेशन रिसिप्ट और टीआरएन डिटेल दोनों सेम होती हैं। अब चलते हैं कि आप ईसीआर कैसे डाउनलोडिंग करें। दोस्तों,
अभी ECR इसमें आपको नहीं दिखती, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ECR अपलोड पर जैसे क्लिक करोगे तो ये सब ECR में कन्वर्ट हो जाएगी, ECR स्टेटमेंट। तो यहाँ से आप जाके कोई भी अपनी ECR स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। ECR फाइल मतलब जो टेक्स्ट फाइल अपलोड करते हो वो आप यहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरा PF की ECR, चालान, पेमेंट रिसिप्ट या टेरा डिटेल आसानी से डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि आपको PF का पूरा चालान प्रोसेस सीखना है, कैसे वर्किंग होती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम अभी नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाने वाले। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।